नहीं, ये अच्छी बात है कि माननीय राजनाथ सिंह जी को महाराष्ट्र की चिंता है, लेकिन ये आधा सच है ना। बाकी प्रदेशों की चिंता आप क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश में जो बदहाली है, जहाँ से आप सांसद हैं, उस लखनऊ में जो बदहाली है, आपके क्षेत्र में जो बदहाली है, वो आपको दिखाई नहीं देता है। जहाँ जिस राज्य में आपकी सरकार नहीं है, वहाँ आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, और जहाँ पर आपकी सरकार है, वहाँ आप धृतराष्ट्र हो गए हैं। तो ये धृतराष्ट्र होना अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र में। केजरीवाल जी ने ये फैसला लिया कि दिल्ली में केवल दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में पूरे देश के लोग रहते हैं। और अगर हम लोग इस चक्कर में फंस गए कि यूपी में यूपी वालों का होगा, दिल्ली में दिल्ली वालों का होगा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र वालों का होगा, बंगाल में बंगाल वालों का होगा, तो हिंदुस्तान वालों का कहाँ होगा? ये पूरा देश है, पूरा देश महामारी से लड़ रहा है, और इसी नियत की वजह से देश में कोरोना महामारी रुक नहीं पा रही है, उसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अगर अमित शाह जैसे सरकार में शामिल बड़े मंत्री अगर इस तरीके की बात करेंगे कि हमको और जनता के बीच 2 गज की दूरी कोई नहीं कर सकता है, तो वो मोदी जी को चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि 2 गज दूरी बना के रखनी है, अमित शाह कहते हैं कि 2 गज की दूरी नहीं रह सकती। तो मुझे लगता है ये झगड़ा मोदी और अमित शाह का हो गया है। अब ये दोनों लोग तय करें कि वो देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। बीजेपी वाले लोग इतने माहिर हैं अपने बयान में पलटने में, तो इनसे बड़ा पलटू राम तो इस देश में कोई है नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि मनरेगा से देश को बिगाड़ दिया है, देश को पीछे ले गए हैं। जब देश आपदा से लड़ रहा है, महामारी से लड़ रहा है, तब वही मनरेगा काम आ रहा है। तो देखिए, क्यों किसी योजना में बुराई निकालना आसान होता है, लेकिन उस जैसी योजना क्या 6 साल में मोदी जी कोई खड़ी कर पाए देश में? शिक्षक भर्ती घोटाले में समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है ये योगी सरकार का दूसरा बड़ा शिक्षा घोटाला है, और ये व्यापम की तरह ही है। इसकी परतें जब खुलना शुरू होंगी तो अधिकारी, नेता, दलाल सब भी पकड़े जाएंगे और इसमें कोई नहीं बचेगा। अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच हो जाए तो सरकार चलाने वाले, सरकार बनाने वाले सब के सब जेल के अंदर होंगे। और इस भर्ती के माध्यम से योगी सरकार लगातार केवल पिछड़े दलित लोग कैसे नौकरी से वंचित रह जाएं, इस पर फोकस करते हैं। आप देखिए कि एक अनामिका शुक्ला 25 जगह, और याद करिए कि योगी जी ने क्या कहा था। योगी जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में योग्य लोगों की कमी है, नौकरी है हमारे पास, तो उनको एक योग्य मिली तो उसको 25 जगह रख दिया। अब देखना यह है कि इस तरीके के कितने योग्य लोगों को योगी जी ने ढूंढा है और कितनी जगह पर रखा है। देखिए, योगी सरकार में सारी भर्तियां विवादित हो रही हैं और उन भर्तियों में विवाद सामने खुल के आ रहा है। जो उन्होंने बोला था कि हम आएंगे 70 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, 70 लाख तो क्या है, उन्होंने अभी तक 2 लाख लोगों को भी रोज़गार नहीं दे पाए। और भर्तियां निकालते भी उसमें धांधली होती है, घोटाला होता है, तो कहाँ से भर्तियां कर पाएंगे? भाई ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि आपको जो ट्रांसपेरेंस सुविधाएं होनी चाहिए। जो भर्ती आप कर रहे हो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें सिर्फ नियम कानून, जितने भी उसमें नियम कानून हैं उनको पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, जो आप नहीं कर रहे हो, जिस वजह से ये भर्तियां बार बार अटक रही हैं। दिल्ली पूरे देश की है और दिल्ली में जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे एम्स हो, राम मनोहर लोहिया हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं और हर देश के हर व्यक्ति का इन हॉस्पिटल पे अधिकार है। क्योंकि सबसे ज़्यादा सुविधाएं अगर हैं तो एम्स में ही मिलती हैं लोगों को, तो एम्स बड़े हॉस्पिटलों में आता है। तो जो एम्स में पहले से लोग दिखाते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सही व्यवस्था नहीं है दिल्ली सरकार की। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस समय देश काल के चीज़ों से जूझ रहा हो, हमारे देश में पूरी महामारी
हो, आर्थिक संकट तारो सब छाया हो, लोगों के पास रोजगार ना हो, लोग मानसिक रूप से परेशान हो, शारीरिक रूप से परेशान हो, उस समय ये रैली, राजनीतिक रैली करने की ज़रूरत क्या है? इस समय तो राजनीति की बात ही नहीं होनी चाहिए। इसमें तो बात होनी चाहिए कैसे हम लोग सब लोग मिलकर कोरोना वायरस को हराएं, कैसे इसको देश से इसको मिटाया जाए, जिससे लोग कम से कम सुरक्षित महसूस करें और सेफ महसूस करें, तब जाके ये सब पॉलिटिकल बात हो तो अच्छा है। ये राजनीति का वक्त नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कभी कभी जनता की और समाज की सोचना चाहिए। सिर्फ नोएडा में ये घटना नहीं हुई है, अभी फतेहपुर में इस तरह की घटना हुई कि एक माँ ने अपने बच्चे को डिलीवरी बाहर ही कर दी कि हॉस्पिटल भर्ती नहीं करवा पाया। अभी गोंडा में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को गोदी में लेके दौड़ा, क्योंकि एम्बुलेंस टाइम से नहीं पहुंचा, लेकिन एम्बुलेंस नहीं टाइम से आने की वजह से उस लेडी की मौत हो गई। तो लगातार जो महिलाएं जो हमें जन्म देती हैं, हम लोग की वो जननी है, जिनका सम्मान होना चाहिए, और उन्हीं को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात हो ही नहीं सकती, और इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और इसमें कहीं ना कहीं जो इस व्यक्ति जिम्मेदार है उसको इस हत्या की जिम्मेदारी उसके ऊपर लगनी चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।